माता की बोलो, भारत माता की बोलो, भारत माता की। आज यहाँ उपस्थित मेरे अपने परिवार के छत्तीस कौम के सारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, सारे परिवारजन और सारे यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्र, हम सब आज, आप लोग सब यहाँ आज एकत्रित हुए हो। क्यों हुए हो, क्या है, लंबी चौड़ी बातें, पर सबको सूचना हुई कि आज यहाँ बैठक है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपको पता है घटनाक्रमों का, लोगों ने कोई मिलने आना चाह रहा था, कोई बात करना चाह रहा था, अलग अलग विषय पे। तो मैंने सबको यही कहा कि आज 1 तारीख को मैं पूरे दिन यहां मिलूंगा, 28 तारीख को। और मिलने की बात हुई तो लोगों ने कहा कि तो मिलने आएंगे तो लोग कितने काम खड़े रहेंगे, एक में ही जो है अपन सब इकट्ठे होकर बात करके फ्री हो जाते। देखो साथियों, हर एक आदमी का तो जवाब दिया नहीं जा सकता। कोई आदमी मन से ही शुरू हो गए कहने के लिए क्या जो मीटिंग करती है और कुछ समझौता हुआ है, समझौते वाले आ जाएंगे, तो दिख रहा है क्या? किसी ने कोई भाषण दिया कि खुलासे होंगे, खुलासे नहीं, मेरी बात ये क्या क्या हुई है जितनी मैं बता पाऊंगा उतना मैं बता दूंगा, बाकी मैं जो मेरा परिवार देने वाला हूं, रिपोर्ट देने वाला हूं, उसमें सारी चीजें आ जाएगी। पर कहानियां क्या होती है? मैं तो जो ट्वीट किया उसके कई कारण होंगे, जो ट्वीट किया होगा। 25 साल चुनाव लड़ते हुए हो जाएंगे, 30 साल के करीब राजनीति करते हुए हो जाएंगे। कभी कभार इतने उतार चढ़ाव जीवन में देखे, इतने सारी चीजें देखी है, कभी तो न बोला न ऐसा मैंने किया, और कुछ तो बातें होती है जो इंसान उसको शब्दों में आप कुछ भी कह सकते हो, मजबूर होके किया, डर से किया, मारवाड़ी में कंटाल के किया, भावुक होके किया, सावधानी बरती जाए इसलिए किया, कोई घटना नहीं हो जाए इसलिए किया, कई कारण होते हैं। और हमेशा से आप लोग देखो, आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे परिवार के लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप एक बात समझो कि ये ट्वीट मैंने जरूर किया, पर मेरे लिए भी नहीं है। भविष्य में जिन व्यक्तियों की असामाजिक तत्वों की हिम्मतें ऐसे बढ़ती है, वो बढ़े और गुप्त में कोई पीठ थपथपाए और उनके हौसले बढ़ते जाए और ये काम करते जाएंगे, तो आम समाज का 36 कौम का
या आपके परिवार में भी आप क्या करोगे, क्या गारंटी है कि वो आप लोगों के साथ में भी ऐसा नहीं करेंगे। ये उसके लिए भी है, ये आपके लिए भी है, सबके लिए है। और कहानी कैसे शुरू होती है कि मैंने ट्वीट किया तो जनप्रतिनिधि विधायक होने के नाते मैंने ट्वीट करके सूचित कर दिया। संज्ञान उनको लेना है, मैं फ्री भी हो सकता था। पर जब लोगों में आक्रोश आया और न केवल यहां पर राजस्थान के सभी जिलों में लगभग शुभचिंतकों ने, सभी जाति बिरादरी के जो लोग हैं उनके साथ में रहकर ज्ञापन दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता था कि आपने मेरी चिंता की, परिवारजनों की चिंता की, भविष्य में 36 कौम के साथ नहीं हो उसकी चिंता की, और आप लोगों ने वो दिया है तो वीडियो जारी करूं उससे बेहतर है कि यहां सब मिलने आए थे तो यहीं बोल के जो है मैं उन तमाम लोगों को जो खड़े रहे मेरे साथ, परिवार के साथ, भविष्य में 36 कौम के साथ ऐसा नहीं हो उसके लिए खड़े रहे, और ऐसे कोई भी मामले हो ताकि असामाजिक तत्वों का जो है हौसले बुलंद नहीं हो, उसके लिए जहां जिस स्थिति में रह के जिन्होंने भी आवाज उठाई, ये अपनी बात कही, मैं उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार और धन्यवाद साधुवाद करता हूं। और मैंने 2 बातें की, आज भी मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, अपराध किसी को करना है या कोई किसी को कुछ अप्रिय घटना करनी है, सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देनी है, लोगों को जो कानाफूसी करके आके इधर उधर से लोग शुभ चिंतन हमको बातें करते हैं वो करनी है। एक तो वो होता है जो अंजाम देता है, एक वो होता है घटना में जो साथ रहता है, एक वो होता है जो पीठ थपथपाता है, हौसला बुलंद करता है, और एक वो भी होते हैं जो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो ईश्वर जाने, मगर उनका नाम लेके या उनके साथ में तस्वीरें खिंचा के और खड़े रहकर वो हरकतें करते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं, जिसकी वजह से संशय और ज्यादा पैदा होता है। ये 4-5 तरीके होते हैं घटना करने के, 4-5। मैंने आप सब साथियों से सवाल पूछता हूं सब, और यहां हम महादेव जी की धरती पे बैठे, मां चामुंडा के चरणों में बैठे हैं। आप मेरे को एक सच्चे मन से सब बात बताना, भी तो कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है कि पिछले 25-30 साल से जब से आप मेरे को जानते हो, राजनीति कर रहा हूं, समाज सेवा कर रहा हूं, एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो मेरे साथ में रहकर फोटो खिंचवा के रोज मेरे साथ आ जा करके और मेरे नाम का उल्लेख भी करके और रोज कुछ ना कुछ बकवास करता रहे और धमकियां देता रहे, कोई ना कोई बात करता हो, और आपके किसी व्यक्ति के, किसी नेता के, जिले के परिवारजनों तक भी, और आप लोगों के भी किसी परिवारजनों तक अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो मुझे खड़ा होकर उसका नाम बता दो, मैं अभी माइक छोड़ दूंगा और सारी चीजें छोड़ दूंगा। आप मुझे एक भी व्यक्ति बताओ, एक भी व्यक्ति नाम बताओ। एक जैसा वो आदमी थोड़ा आती फोटो थोड़े आते आगे फोटो खसावे, रोज थोड़ा आती रही और दाड़े जो है नेताओं के बारे में, हमारे परिवार के बारे में बकवास कर रही है, बताओ एक ही व्यक्ति बताओ, तो मैं सब मानने को तैयार हूं। दूसरा, आप लोग कभी मेरे पास में आते हो, विभिन्न बिरादरी जाति के लोग, एक दूसरे के झगड़े होते हैं, एक दूसरे की शिकायतें होती है, कितनी सारी बातें होती है। कभी किसी व्यक्ति को मैंने ये कहा कि नहीं तू उससे झगड़ा कर लेना, देख लूंगा, या कोई भी बात होगी कुछ भी कहा। एक भी व्यक्ति को मैंने कभी कोई बात की हो तो खड़ा होकर कह सकता है, रोज रोज किसी से सवाल नहीं करेंगे हम लोग, एक भी बताओ।
और आज हम लोग जो बात करना चाहते हैं, लड़ाई कभी भी किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के विरोध में नहीं हो सकती। हर समाज बहुत खूबसूरत है, हर समाज की अपनी एक अलग संस्कृति है, हर समाज में अच्छे लोग हैं, और यहाँ भी 36 कौम के प्रमुख लोग बैठे हैं, गांव के जो जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं। हम लोगों का क्या दायित्व होता है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि किसी समाज का व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको टोके, उसको दरकिनार करें, मगर समाजों के बीच में और ज्यादा दूरियां बढ़े, समस्या फैले, इस प्रकार की हम लोग हरकत नहीं करें। इसको रोकना चाहिए, कि हमारा फर्ज बनता है। आज क्या हुआ? आज लंबे समय से आप देखो, इतना लंबा समय हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूं, साचोड़ में अप्रिय घटना होती है, लक्ष्मण देवासी, उसी दिन शाम को रानीवाड़ा में सोशल मीडिया पे और एक आध दिन आगे पीछे आदमी लिख देता है कि फॉर्चूनर आई और गई, कितना टाइम लगता है? आई गई पूरा, आप लोग खुद कह रहे हैं कितना टाइम लगता है? इतनी बड़ी घटना हो गई और पूरे शहर में कभी उपद्रव नहीं बचा, किसी संपत्तियों, व्यक्तियों को नुकसान नहीं होने दिया, और केवल अपनी बात कही और शांति रखी। तो कुछ गांवों में अगर मान लो कोई व्यक्ति कुछ बोल लेता है तो सब्र करनी चाहिए और समझाना चाहिए, अमन चैन की बात थी। आप उसी दिन उस व्यक्ति को और उकसा रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा रहे, ताकि शांति व्यवस्था नहीं रहे। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी भाई रमेश सारंग जो बात कर रहा था कि समाज, किसी भी समाज का एक व्यक्ति ठेका नहीं लेता है। समाज बहुत बड़ा होता है, मैं भी मेरे समाज में समाज का छोटा व्यक्ति हूँ, ठेकेदार भी हूँ, और वो जानबूझ के झगड़े ताकि दूरी बढ़े और कोई नहीं बोले, और बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ। हमें कोई कहता तो बने जैसा बोलना तो पड़ी, मोटा कोई आते नहीं आता, ठीक ही पड़ल जाए ना, ठाई नहीं पड़ता, और बड़े समर्थन में बात करो। इसका मतलब तो तय कर दिया कि भाई तो झगड़ा वे भी आपने में हमें अनारू अटाती आह्वान करो, सब लोगों ने आह्वान करो कि कोई भी जाति विशेष, धर्म विशेष के बारे में कोई मेरे साथ रहने वाला या इतने लोग आप आए हो, कोई भी हो, उसके बारे में टिप्पणी नहीं करेगा। दूसरी बात, कोई भी लड़ाई हो तो कानूनी तरीके से लड़ लेंगे, मगर आपने गांव में अगर हमारे जय किशन जी उसमें कहता था, वरिंद जी कहता था कि वरिंद जी ने गांव में अगर कोई भी 36 कोमरा लोग बैठा है, भीजी ने बैठा है, करोड़े बैठा है, गांव में आपस में बेन बात करो, दूषित वातावरण नहीं बने। जो गलत करता है समाज के नाम से और कुछ लोग मिलके उकसाते हैं और वो झगड़ा करना चाहता है, ताकि ये झगड़े उन लोगों के बारे में गांव में बात करो और उन लोगों से दूरी बढ़ाओ, ताकि गांव में अमन चैन पैदा रहे। और अगर ऐसी कोई बात भी हो, तो कोई संकट हो, तो हमारे जैसे लोगों को बुलाओ, हम आएंगे। कि लड़ाई अलग बात है, राजनीति अलग बात है, और समाजों के वातावरण खराब होने चाहिए, इनके हौसले कम हो जाएंगे और अपने आप सारी बात जो है वो पटरी पे आ जाएगी। ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि मुझे क्या कहने की जरूरत, दीजिए सारी बातें करें। इस बात में जितनी बातें आई है एक लाइन में, उसकी तो सार निकालोगे तो 100 बिंदु निकलेंगे, 1 के 100। चुनाव हुआ, उसके पहले हमारे पड़ोस में पूर्व मंत्री जी है, साथी है पार्टी। विधानसभा चुनाव के पहले ही लक्ष्मण देवासी का हत्याकांड हुआ था, साथ बैठे हमारे, और जैसे ही म्यूजियम शुरू हुआ, मैंने कहा
अपील जारी करो कि ये सब चीजें मत करो, ताकि शांति बनी रहेगी। और नहीं तो लोग कहेंगे कि इनकी अपील से असामाजिक तत्व जो है उनको इन्होंने कह दिया है, अब अपने डट के रहना है, ये मामला आ जाता। नहीं बोले आप लोग। चुनाव गया और जैसे इन्होंने कहा, सारंग साहब ने, जो ठेकेदार बन रहे समाज के 2030-20 के पहले, 21 के पहले कोई भी मेरे पास हो, वो पूरे दिन आपकी बुराइयां करते थे और आप खुद मुझे कहते थे कि ऐसे लोगों को लेके मत घूमो, इनकी समाज में भी वैल्यू नहीं है, इनकी लोगों में भी वैल्यू नहीं है, ये आपको किसी दिन खराब करेंगे। वो मंत्री की बात तो फली फूली, मगर मेरे गोद में से उन्होंने गोद में ले लिया। और आज वही व्यक्ति जिसको वो मुझे छोड़ने को कह रहे थे कि ये गलत व्यक्ति है, वही व्यक्ति, जैसे कुछ व्यक्ति आपके पास बैठे हैं और ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि जो चीजें मैं कह रहा हूं मैं डॉक्यूमेंट के आधार पर कह रहा हूं, सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा। और वो व्यक्ति आपके पास में आकर बात करते हैं, आपके पास में आके बात करते हैं, फोटो खिंचाते हैं और आके मेरे को, मेरे परिवार को गालियां निकालते हैं और नीचे लोग धमकी लिखते हैं, तब भी आप नहीं बोलते। साचौर में जिला वाला मामला चल रहा था, कान में कानाफूसी करता है, बाहर आके मेरे को जूते मारने की बात करते हैं, पता है कि नहीं आप लोगों को? तो एक साथी तो साथ में काम करते हैं, चुनाव हार जीत अलग अलग बात होती है, कैसे क्या है वो तो भीख के लिए, इससे बड़ा तो कोई गवाह बात नहीं हो सकती है। मगर आपका फर्ज बनता था कि मेरे को टेलीफोन करे और ये कहे कि इसने गलत कर दिया, मैंने नहीं कहा, और ऐसे व्यक्तियों को मैं आज से पास में नहीं रखूंगा, ताकि किसी की दूरियां नहीं बढ़े, समाजों की दूरियां नहीं बढ़े, गलत फहमी के शिकार नहीं हो। आप चिंता मत करो, ये गलत व्यक्ति है, मैं ये नहीं करूंगा। आपने बात की, हम भी तो साथी है ना। 2008 में चुनाव हारने के बाद जब सब विरोध में पड़े थे आपके, तब एक बात तो ये आदमी आपके साथ में था, रतन देवासी, जिसको हीरालाल जी ने भी कहा था कि आप मेरे साथ में जुड़ो, आपको मैं करने को तैयार हूं, पर मैंने कहा हार के आंसू मैंने भी देखे, मैं ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी उंगली पकड़ के 5 साल आपको गलियारों में है ना हर जगह लेके घुमाता वो व्यक्ति मैं हूं। मैंने किसी को ये एहसान नहीं किया, मैंने ये एहसान नहीं किया, मैंने मदद की है, मेरा फर्ज बनता था। किसने किसके लिए किया वो मैं कुछ नहीं कहूंगा, किसने 5 साल पिछले राज में क्या किया क्या नहीं किया वो नहीं कहूंगा, कोई जितना बोलेगा उसका जवाब दे दूंगा शानदार तरीके से। मगर फर्ज क्या होता है हम लोगों का? हमारा फर्ज यही होता है कि जब लगता है कि किसी चीज से जो है गड़बड़ी हो सकती है तो हम उसको रोके, फिर वापस जाके वो व्यक्ति किसी दुकान में आपके साथ बैठ के फोटो खिंचवा के डालता है, शाम को आके वापस मेरे को, मेरे परिवार को गाली निकालना। और मुझे कहने की जरूरत नहीं, पिछले 4 साल से ये मामले चल रहे, मैं कभी कुछ बोला हूं पलट के तो आप लोग बोलो कि आप बोले हो कि नहीं? पर मजबूरी इसलिए हुई कि पिछले 10 दिन से मैं घूम रहा हूं। इनपुट क्या होता है? इनपुट यही होता है ना कि लोग आके कहते हैं कि साहब ऐसे जगह बैठा था और फलाना आदमी बात करता तो कि हाव चेत भेजो नहीं तो झगड़ा करी लो। मैं कहा है बड़ों ने भरोसे नहीं, कड़ों भी भरोसे नहीं है कि वह बात करी। गाँव में क्यों के नहीं क्यों आप लोग, और आप खुद मन क्यों के नहीं क्यों रोज कि था थोड़ा हाव चेत भेजो, थोड़ा देखें हर जो क्यों के नहीं क्यों बोलो। आप लोग कहता था नहीं
बताने वालों कहता था आप लोग समाचार तो देना पड़े कोई समाचार था फिर तेरा उठता जी बकवास करता है कहता था घनी बातों में हमारी मजबूरी है मुन्ने के हो तो मुको तो बड़े मन तकलीफ हुई और जांच की बात जो लिख के दे रहा हूं वो नहीं कह रहा क्योंकि वो प्रभावित हो जाएगी मेरे और खाली एसपी साहब ने कागज दे दिया उन्होंने दस्तखत करने तो नहीं दे रही हूं कॉक तो लगन दे रही हूं हाँ अपने आप जांच करावी मजबूत लोग हैं जांच प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो न्यायालय की शरण लेंगे कॉक तो है थोड़ा घणो और रोज आओ मने मने कह जाए साहब हाथ ले लो साहब वो देख लो धुरानाटा ये 2-3 जनों के नाम ले लो मेरे पीछे आसपास खड़े उन लोगों ने मुझे खुला कहा कल भी कहा कि साहब मैं कहता हूं आपको चलो एसपी साहब के पास पर्सनल मेरी बात कराओ मैं कहूं कि हाँ ऐसी बातें कर रहे हैं मैंने सुनी है कहा सर सब कह रहे हैं कोई तो तार है ना और मैंने आज भी कह रहा हूं इतने घटना 2-4 दिन हुए मैंने मेरी तरफ से किसी व्यक्ति को टेलीफोन करके किसी को भी ये चीज नहीं दी कि थे फलाना आदमी जाए बात करो या फलाना कौन करो या झगड़ा मिटाओ अगर कहा हो तो वो बोल सकता है उसके नंबर कब का कौन व्यक्ति है कभी भी बोल सकता है लोगों की चिंता है कोई रहते होंगे मतदाता सांचौर में और मुझे किसी ने आके कहा होगा साहब आपकी बात को छोड़ो और गलत फहमी ऐसे आदमियों को हम दूर करा दें और आपस में दूरी बढ़ती है उन्होंने मुझे जरूर आके कोई बात कही होगी पर मैंने मेरी तरफ से किसी को कुछ नहीं कहा